हम शुरुआत ही करेंगे आपके फन से। देखें शुएब साहब, अल्लाह का बड़ा शुक्र है, इस मुल्क में अब किसी चीज की कोई कमी नहीं है। देखें जी, लोग मुझे परवेज मुशर्रफ कहते हैं। पहले मैं हिंदुस्तान में उतरा हूँ विद जॉगर्स। ये जो शुएब इमाम साहब के सवालात हैं ये बहुत दुरुस्त हैं। देखें खुदारा तमीज़ करें, कोई ओश करें, फजूल बात ना करें। देखें मेरे पाकिस्तानियों में हूँ मुराद सईद और मैं आपको बताऊंगा इंशाअल्लाह परसों शाम 6 बजे मुल्क की तकदीर बदलने वाली है। देखिए शुएब चाचू, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कल भी बच्चों जिंदा था, आज भी बच्चों जिंदा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ जावेद चौधरी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ कामरान खान और आज मेरे साथ मौजूद है शुएब इमाम साहब। और देखें वो इन कच्चोक में उल्टा लटकाओ, इनकी बातें नहीं है, फजूल बातें करते हैं, इनको शर्म नहीं आती। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं शुएब इमाम एक नए इंटरव्यू के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। दोस्तों, अपनी आवाज़ को खूबसूरत बनाना एक अलग फ़न है, लेकिन अपनी आवाज़ के ज़रिए बड़े बड़े आर्टिस्ट, अदाकार, फ़नकार और सियासतदानों की आवाज़ निकालना एक अलग फ़न है। हमारे साथ एक ऐसे फ़नकार मौजूद हैं जो किसी भी आर्टिस्ट की, फ़नकार की, सियासतदान की आवाज़ बखूबी निकाल सकते हैं और उन्हें सुनकर ऐसे लगता है कि जैसे वो आर्टिस्ट, वो सियासतदान खुद ही बात कर रहा है। आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं बासित अली से, जिनको ये मलका हासिल है कि वो किसी को भी सुन के उसकी आवाज़ हूबहू नकल कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया बासित भाई, आपकी तशरीफ़ आवरी का आपने टाइम निकाला हमारे लिए। बासित भाई, जो आर्टिस्ट का फ़न होता है ना, वो 100 बातों की एक बात होती है और इसी तरह जो है उसका फ़न 100 सवालों का एक जवाब होता है। तो हम शुरुआत ही करेंगे आपके फ़न से। अगर आप चाहें तो कुछ पॉलिटिशियंस जो हैं हमारे मशहूर, उनकी मिमिक्री कर दें, सवाल जवाब तो फिर हम आगे करते रहेंगे आपसे। बिल्कुल, आप खुद जिसका बताएंगे हम उसकी मिमिक्री करेंगे। अगर आप इमरान खान से शुरू कर लें तो। देखें शुएब साहब, अल्लाह का बड़ा शुक्र है, इस मुल्क में अब किसी चीज की कोई कमी नहीं है। मैंने जब प्राइम मिनिस्टर बना तो मैंने सोचा कि पहले करप्ट थे, अब मैं करप्ट नहीं हूं, अब ये क्यों मुल्क आगे नहीं जाएगा। देखें अब आपका मुल्क कितना आगे जा रहा है। कल मनसेरे से पकड़ के लाया मैंने और मैं चाहता हूं कि शुएब साहब आप भी आए, आपको मैं कोई वजारत दूं। आप कौन सी वजारत चाहते हैं बताएं, आप जो मर्जी दे दें। वजारत स्पोर्ट्स आपको देता हूं मैं, ठीक है। आपने जितने भी ये क्रिकेटर्स हैं हमारे, इनको सीधा करना और इनकी सजा ये होगी, इनको लेतर मारने। कर सकते हैं आप अच्छा, परवेज मुशर्रफ की अगर आप कर दें तो। देखें जी, लोग मुझे परवेज मुशर्रफ कहते हैं और मैं आपको बताना चाहता हूँ शुएब साहब कि अल्लाह का शुक्र है, पहले मैं हिंदुस्तान में उतरा हूँ विद जॉगर्स। मैं हिंदुस्तान, अब मैं दोबारा से पाकिस्तान में उतर रहा हूँ और इंशाअल्लाह ताला ये आपका यूट्यूब चैनल है वो सारा मैं उठा के ले जाऊँगा। अच्छा ताहिरुल कादरी साहब की। ये जो शुएब इमाम साहब के सवालात हैं ये बहुत दुरुस्त हैं। शुएब साहब, लोग कहते हैं मैं जलाल में आता हूँ, मैं जलाल में नहीं, मैं रिक्शे में आता हूँ। ठीक। साद रफीक साहब। देखें खुदारा तमीज़ करें, कोई ओश करें, फजूल बात ना करें। देखें मियाँ साहब के बारे में लोग कहते हैं मियाँ साहब बाहर भाग गए। मैं आपको यकीन से कहता हूँ कि मियाँ साहब बाहर बड़ा खुश हैं, वहाँ पर वो सारे बार्स में जाते हैं, एंजॉय करते हैं, शीशा पीते हैं। मुराद सईद पे आ जाए। मेरे पाकिस्तानियों में हूँ मुराद सईद और मैं आपको बताऊंगा इंशाअल्लाह परसों शाम 6 बजे मुल्क की तकदीर बदलने वाली है। 6 बजे इमरान खान इस मुल्क में अरबों डॉलर ला रहे हैं। अच्छा, जावेद हाशमी साहब। देखिए लोग मुझे जावेद हाशमी कहते हैं और मैं जो है वो अपने लिए बड़े शेर पढ़ता हूँ। बात का आगाज़ मैं एक शेर से करूँगा। जिंदगी में पढ़ी मुझे बड़ी मारा, जिंदगी विच पढ़ियाँ मैनू बड़ी मारा, 16 17 18। बिलावल भुट्टो। देखिए शुएब चाचू, मैं आपको बताना चाहता हूँ
कि कल भी बुच्चू जिंदा था, आज भी बुच्चू जिंदा है। मुझे शेख रशीद साहब से एलर्जी है, डर्म यूज करता हूँ मैं क्रीम, इतनी एलर्जी है। देखिए शुएब साहब, आपने जो सवाल पे सवाल किए, इन सब सवालों का जवाब मेरा बेटा है बिल्लू, और वही इस मुल्क की तकदीर बदलेगा। और शहबाज शरीफ साहब? क्या बात करते हैं आप शुएब साहब, अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं आपके ऑफिस तक मेट्रो बस बना दूं। आप कहेंगे मैं यहाँ तक भी ऑरेंज ट्रेन ले आऊँगा। अच्छा, एंकर्स की भी आप मिमिक्री जो है बड़ी कमाल करते हैं। जावेद चौधरी साहब की अगर आप कर दें तो? बिल्कुल जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ जावेद चौधरी। नाज़रीन, आज से तकरीबन 70,000 करोड़ अरब खरब साल पहले ऑस्ट्रेलिया का एक शहर था जिसका नाम था गुजरात। गुजरात का एक कस्बा था जिसका नाम था वाशिंगटन डीसी। नाज़रीन, उस डीसी में फिर एक छोटा सा मोहल्ला था, उस मोहल्ले का नाम कीनिया था। उस मोहल्ले में एक बिल्ली रहती थी। नाज़रीन, उस बिल्ली की 400 टांगें, 500 आंखें, 9,000 कान और 2,000 दुमें थीं। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त अब ख़त्म होता है। कल मेरा शो बिल्कुल नहीं देखना आपने। अल्लाह हाफ़िज़। ठीक है, कामरान खान साहब? अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ कामरान खान और आज मेरे साथ मौजूद है शुएब इमाम साहब। शुएब साहब से पूछेंगे कि आपने 9/11 का जो वाक़या है वो क्यों किया है। और जी शुएब साहब, आपने ये धमाके क्यों किए? ठीक है, ओके। अच्छा, हसन निसार साहब? और देखें, वो इनको चौक में उल्टा लटकाओ, इनकी बातें नहीं है, फजूल बातें करते हैं, इनको शर्म नहीं आती। अच्छा, मैं जो एक्टर्स हैं और जो मज़ीद हमारे उलमा कराम हैं उन पे भी आपकी मिमिक्री हम सुनेंगे, लेकिन मैं चाह रहा थोड़ा सा यहाँ पे मैं आपके यहाँ से सवालात ले लूँ। अच्छा, आज तो आप हिट हो गए, आज आप इंटरव्यूज़ करते हैं, वीडियोस बनाते हैं, बिलियंस में आपके जो हैं व्यूज़ आ जाते हैं, और जो आपके सब्सक्राइबर हैं वो भी जो है वो लाखों में जा रहे हैं। मुझे ये बताएं कि आज से कुछ अर्से पहले तो आपने कहा कि इतने सोखे हालात नहीं थे और घर वाले सपोर्ट भी नहीं कर रहे थे, चीज़ें भी जो हैं वो नहीं थी उस तरह से जो है। आप मुझे बताएं कि जो स्ट्रगलिंग पीरियड था उसके अंदर इस फ़न को आपने अंदर किस तरह पाला? सर, पहले तो मैंने ये जब स्टार्ट किया था स्कूल लाइफ में, मैंने जो है मिमिक स्टार्ट की थी टीचर्स। मेरी एक वीडियो आपको मैं वो भेजूंगा, अभी मैं इतना सा लग रहा हूँ और स्कूल में टीचर की मिमिक्री कर रहा हूँ स्टेज पे। लेकिन जब मैं FSC में आया, मेरे एक टीचर हैं, अल्लाह उनको लंबी ज़िंदगी दे और खुशियाँ दे, ताहिर आकाश साहब। ताहिर आकाश साहब ने मेरा ये टैलेंट पहचाना। मैं क्लास में मिमिक्री करता था, सुन गए थे एक दिन कि टीचर्स की कैसे नकलें लगाता हूँ। उन्होंने मेरे स्टेज पे कॉलेज फंक्शन में मेरी वो मिमिक करवाई, तो बहुत क्लैपिंग्स आई। फर्स्ट टाइम स्टेज एक्सपीरियंस था। मैंने कहा यार वाह, ये तो बहुत मज़े की बात है। फिर उन्होंने नेक्स्ट फंक्शन, सेकेंड ईयर का फंक्शन, उसमें मुझे कहा तुम पॉलिटिशियन सारे देखो, ये बड़ा करियर है आगे। तो मैंने फिर नेक्स्ट वो देखी और वो मैंने गेटअप्स में किया, दाढ़ियाँ लगा के की, और सब ने क्लैपिंग की। मज़ा, मैंने कहा ये तो अच्छी चीज़ है। फिर मैंने ताहिर साहब ने कहा तू इस फील्ड में जा, तू जा सकता है, लेकिन उन्होंने कहा तू एक काम करके जा, बिलीव अल्लाह पे, अल्लाह पे यकीन करके जाओ, और यकीन में 1% की भी खोट नहीं होनी चाहिए अगर तुमने कामयाब होना है। तो उनका शुक्रिया कि मैं वो यकीन से निकला और पहले इस्लामाबाद की सड़कों पे निकला, वहाँ पर मेहनत की, पता नहीं किस किस चैनल पे गया। मैंने कहा मैं पहले एक चैनल पे गया, मैं वहाँ पर मैंने अंदर वो कंप्यूटर्स लगे होते हैं जानिए, एडिटिंग सिस्टम सारे उनके होते हैं। वहाँ मैं गया, एक फीमेल बैठी हुई थी, उन्होंने कहा अच्छा क्या करते हैं आप? मैंने कहा मैं नकलें लगाता हूँ। तो उन्होंने अच्छा लगाएं। मैंने कहा वो स्टेज पर खड़ा होकर लगाऊंगा। पहले छोटा था, मेरे कॉन्फिडेंस की वो मसला नहीं था। तो मैंने वहाँ के वो सारे देखने लगे। फिर उन्होंने मेरी एक रिपोर्ट चलाई अपने चैनल पे, बड़ा मशहूर है, डॉन न्यूज़। अच्छा। उन्होंने मेरी रिपोर्ट चलाई, वो बड़ी मशहूर हुई फेसबुक पे, मतलब लाखों। मैंने कहा ए काम ठीक है, थे व्यूज़ बड़े आ रहे हैं। फिर मैंने देखा यार एक और, फिर मैंने जब वहाँ पर चैनल में मुझे किसी ने काम नहीं दिया, सब कल हो जाएगा, महीने बाद आ जाना। महीने मेरे इतने ज़ाया, उसमें जितने में से पैसों के टेंशन वो बड़ी हैं, लंबी कहानी। तो फिर माँ से मैंने कहा अब क्या करूँ? घर वालों ने कहा वापस आ पढ़। मैंने कहा वापस गया मैं एक बार घर। मैं असल में बाइक अपना बेच के आया था 36,000 का, वो मेरा पूरा इस्लामाबाद में लोगों ने लगवा दिया। घर कहाँ है भी बता दें? घर मेरा सर मुजफ्फराबाद में वैसे, लेकिन लीपा वैली से मैं बिलोंग करता हूँ, कश्मीर बॉर्डर एरिया। तो जब मैं वापस गया, मैं अब MBBS की तैयारी कर रहा हूँ। सोच में मेरी ताहिरुल कादरी चल रहे हैं, नवाज शरीफ चल रहे हैं, इमरान खान चल रहे हैं। फिर टीवी पे मैं रात को देखूँ कोई इस तरह का शो चल रहा है। मैंने एक शो देखा आज टीवी पे चल रहा है इस तरह, मैंने कहा यार इससे अच्छी आवाज़ मैं निकालता हूँ। वैसे मैंने उस लड़के एक को देखा आज टीवी पे, ताहिरुल कादरी साहब की गेटअप, मैंने कहा इससे अच्छी। मैंने 2 बंदों को दिखाई, मैंने कहा देखो कहते हैं हाँ तेरी अच्छी। मैंने कहा किताब बंद की, मैंने कब जाऊँगा। वापस आया लाहौर। लाहौर में कुछ ही, लाहौर कहते हैं लाहौर,
ये और बंदों को इधर लगाता है। और लाहौर एक माँ की तरह इसने किरदार अदा किया और मुझे मेरे ख्याल पहले मंथ में ही ना इस मेरी एक वीडियो वायरल हो गई सोशल मीडिया पे, शायद आपको याद भी होगा, एक ब्लैक कपड़ों पे मेरी एक वीडियो वायरल हुई थी। तो वो वायरल हुई तो मैंने कहा यार ये अल्लाह का शुक्र हो गया। फिर एक और वायरल, फिर मुझे एक चैनल ने बुला लिया खुद, तो फिर मैंने वहाँ गेटअप्स किए और कमाल किए। पहले दिन वो पाकिस्तान के मतलब टॉप लोग थे मिमिक में, BNN के लोग थे। पहले मैं साद रफ़ी का करेक्टर किया, कहते पहले दिन ये एनर्जी सब ने कहा। मैंने कहा बस अब खजल बड़ा हुआ हूँ ना, तो एनर्जी तो होगी, तो मैंने कहा कुछ तो मनवाना है। फिर वहाँ मैंने 1.5 साल शो किया और अच्छा सिस्टम मेरा स्टार्ट हो गया। उसके बाद फिर एक और चैनल पे फिर अपना शो किया तंज़ियाकार। आप यूट्यूब पे भी लिखेंगे सैयद बासत अली तंज़ियाकार, वो आएगा। बिल्कुल ठीक। तो उसमें डिफरेंट आइडियाज़ हैं, डिफरेंट कैरेक्टर्स में शो है। उसके बाद फिर मैंने जो है अल्लाह की करम नवाजी से मोटरवे केस हुआ। उसके बाद मैंने अपना चैनल यूट्यूब ज़रा स्टेबल किया और माशाल्लाह से महीने में बन के 1,25,000 सब्सक्राइबर अभी तक हो गए। अरे वाह, ज़बरदस्त। अच्छा मुझे बताएं, तकरीबन कोई अगर हम एस्टिमेट लगाएं, वैसे तो आप बहुत ज़्यादा आर्टिस्टिक करते हैं, तो 300 से ज़्यादा जो हैं आप लोगों की नकलें उतार लेते हैं, बिल्कुल उनके गेटअप में आप आ जाते हैं, बॉडी लैंग्वेज उनकी आप इख्तियार कर लेते हैं। तो किस तरह मुमकिन होता है कि किसी को बिल्कुल अपने ऊपर जो है वो तारीफ़ करना, किसी के कैरेक्टर को, और आवाज़ भी उसी तरह, बॉडी लैंग्वेज भी उसी तरह, तो जो लोग करना चाहते हैं, जो हमारे नाजरीन हैं, वो किस तरह इसको सीख सकते हैं और आप किस तरह इसको अपनाते हैं अपने ऊपर? देखें, एक तो गॉड गिफ्टेड चीज़ होती है ऑब्जर्वेशन, वो फर्स्ट टाइम उसको पॉलिश करना होता है। आपकी ऑब्जर्वेशन स्ट्रांग है ना, मुझे अभी अगर पता है कि शोएब इमाम साहब के माइंड में क्या चल रहा है, बिल्कुल पता तो नहीं होता, लेकिन कुछ बंदा ऑब्जर्व करके चीज़ें, अगर आपकी ऑब्जर्वेशन स्ट्रांग है तो मेरे ख्याल में आप मिमिक अगर करेंगे कर सकते हैं, स्ट्रांग ऑब्जर्वेशन वाले। और सिर्फ ये नहीं कि 2 मिनट में आप करेंगे, नहीं हो रही छोड़ दो, नहीं हो रही दोबारा करो, फिर और करो। कभी पटरी पे गले में बैठ के जिस तरह एक आवाज़ ना, फिर आपको बनाना आ जाएगा दूसरी आवाज़, फिर तीसरी बनाना आ जाएगा, तो ऐसे फिर कर लेता है बंदा। बिल्कुल ठीक। कोई स्टूडेंट वगैरह भी हैं आपसे, कोई सीखते भी हैं आपसे? नहीं, अगर कोई सीखना चाहे तो फिर वो हाँ, किस तरह मेरे काफ़ी लोग हैं जो अब माशाल्लाह मुझे देख के आए, मुझसे कहते, वो पहले ये कहते थे हम इससे मिलते हैं, वो मैं नहीं बता रहे। मैंने कहा हो आप, मैंने उनको चैनल पे भी बताया कि किस तरह आइडिया से करो, मशहूर होगा। और मिमिक में भी उनका जो पॉलिश सीन जो मेरे तक था, वैसे वो खुद भी टैलेंटेड है, तो उनका मैंने किया है जितना कर सकता था। बिल्कुल ठीक। अभी मौजूदा आपकी एक्टिविटीज़ क्या हैं और किन किन प्रोजेक्ट्स पे आप काम करें? अभी फ़िलहाल मैं ना जर्नलिज़म ही कर रहा हूँ अपने चैनल पे, मतलब क्राइम, बहुत से गरीबों की हेल्प करने की मेरी में इतनी अल्लाह ही हिम्मत देता है, लेकिन वो किसी के साथ कोई क्राइम होता है। मेरे मोटरवे केस मैंने सारा कवर किया, सबसे ज़्यादा व्यूअरशिप मेरी थी मोटरवे केस पे। उसके बाद ये था कि जो मैंने एक दुनियापुर में एक फ़ीमेल के साथ ज़्यादती हुई थी, उसके मुजरम को पकड़वाया है। फिर मनावा एक केस हुआ था, बच्चे के साथ ज़्यादती हुई थी, कोई 10 बंदों ने की थी, उनके मुजरमों को पकड़ाया, और आप देख सकते हैं चैनल पे भी वो वीडियोस कैसे मुजरम है। अच्छा, ये तो बिल्कुल एक सीरियस साइड हो जाती है। कहाँ मतलब आप मजाक की तरफ हैं और मिमिक्री की तरफ हैं, और कहाँ ये बिल्कुल सीरियस जो है, तो इसको चुनने की क्या वजह रही है? ये मुझे भी नहीं पता। हाँ, पता नहीं मैं कैसे इस साइड मुड़ा हूँ, कोई अल्लाह की तरफ से शायद हुआ है कि मैं सीरियस भी कर रहा हूँ और कॉमिक भी कर रहा हूँ। सीरियस में कैसे मुड़ा हूँ ये मुझे समझ नहीं आई, कुदरती अल्लाह की तरफ से। और माशाल्लाह से कोई भी, बहुत से लोग मुझसे रब्ता करते हैं, जैसे कैंसर पेशेंट्स हैं, तो मैं उनसे रब्ता करके माशाल्लाह ओवरसीज़ पाकिस्तानी उनके लिए फ़ंड्स कर देते हैं, उनका नंबर लिखता हूँ, उनका ID कार्ड लेता हूँ, मैंने कहा अथेंटिक आप खुद चेक करेंगे, मैं ये कर रहा हूँ, मैंने बीमारी देखी है, रिपोर्ट देखी। तो कुछ लोगों के शायद अल्लाह की मर्ज़ी हो, कुछ ऐसे काम मुझसे अल्लाह ले ले, तो मैं तो अल्लाह का जितना शुक्रगुजार होऊंगा तो वो। बिल्कुल ठीक। अच्छा, किसी की आपने मिमिक्री की हो और वो बंदा नाराज़ हो गया हो? नहीं। और कोई खुश हो गया और उसने कॉल किया, यार बड़ा ज़बरदस्त, उन्हें कमाल कर दिया? हाँ, बहुत सारे। अभी रिसेंटली जावेद हाशमी साहब ने मेरा देखा इंटरव्यू, उन्होंने मुझे मैसेज किया है। अच्छा। हाँ, वो मैसेज किया उन्होंने कि यार यू डन अ ग्रेट जॉब, और मैंने कहा चलें आप इंटरव्यू करते हैं आप कभी उनकी आवाज़ में। चलें, बिल्कुल ठीक है, सवाल जवाब होते रहेंगे। मिमिक्री दोबारा से थोड़ी सी स्टार्ट कर लेते हैं। एंकर्स में अगर आप कर दें, जैद हामिद साहब की कर दें। देखिए, पाकिस्तान से तोरा बोरा से कराची, कराची से उंदलस से दमिश्क से मस्कत से कुस्तुनतुनिया तक आलू 2 रुपए किलो, आलू 2 रुपए किलो, आलू 2 रुपए किलो। अच्छा काशिफ अब्बासी साहब। सर ये क्या बात कर रहे हैं सर, ये बात सही नहीं है सर, इसका जवाब ठीक नहीं है सर, दोबारा से बोलें सर प्लीज़। सोहेल प्राइज। जब हम उनके घर पहुंचे, उन्होंने हमारे पीछे कुत्ते छोड़ दिए। हमने कुत्ते को देखा और बोला, अबे कुत्ते। ओके, इमरान खान। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ इमरान खान और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं शोएब इमाम साहब। इनसे हम सवाल करेंगे कि इन्होंने ज़िंदगी में इतनी चोरियाँ कैसे की।
अच्छा शुएब साहब, आपसे पहला सवाल है, सबसे पहले आपने कितने रुपए के नोट छुपाया सर? ठीक है, थैंक यू। अच्छा, उलमा साहब की अगर हम बात करें तो उलमा कराम में मौलाना तारिक जमील साहब की आप बहुत अच्छी कर लेते हैं। तारिक जमील साहब की एक बड़ी रिस्पेक्ट है, और बड़ी रिस्पेक्ट से उनकी, क्योंकि उन्हें सुनने में मज़ा आता है, और मैं अगर उन्हें सुनता हूँ, उनकी मिमिक्री ना करूँ, शायद मुझे लगता है कि मैं ये गलत काम कर रहा हूँ। तो मुझे दिल करता है मैं उनकी तरह उस लहजे में बोलूँ, मुझे बड़ा सुकून मिलता है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। मेरे भाई मैं सिंगर बनना चाहता था, मैं सिंगर बनना चाहता था, लेकिन मैं सिंगर नहीं बना, मैं तबलीग के काम पर आ गया। वो मेरा मशहूर शेर सुना है, कभी अर्श पर कभी फर्श पर, कभी उनके दर कभी दर बदर, गमे अर्श की तरह शुक्रिया मैं कहाँ से गुजर गया। मेरे भाई ज़िंदगी में बैलेंस कायम करो। आज अमीर से अमीर तर होता जा रहा है, गरीब से गरीब तर होता जा रहा है, बैलेंस कायम करो। मैं हज पे गया, हज का दौर था, मेरे सामने जैसे आप बैठे हैं आमिर खान बैठा। पहले मुझे बड़ी फिल्मों के बाद मैंने उसे कभी मदन मोहन का सुनाया, कभी मैंने दिलीप कुमार, मेरे से कहता मुझसे भी ज़्यादा आपको इल्म है। फिर मैंने कहा अमर भाई हूँ साढ़े भी सुन लो। मैंने कहा अमर भाई मैं आपको नबी का हज सुनाऊँ। अमर भाई 2 घंटे ऐसे बैठा रहा, ऐसे ना वो यहाँ से ऐसे हिला है ना ऐसे हिला है, और 2 घंटे मैंने उसे नबी का हज सुनाया, और बाद में कहता है तारिक जमील साहब मैं आपका फ़ैन हो गया हूँ। वाह, बहुत खूब, कमाल आर्ट है आपके पास। जाकिर नाइक साहब। My name is Dr. Zakir Naik. Today I want to say that भाई साहब ने एक सवाल पूछेंगे, repeatedly I think कि भाई साहब ने एक सवाल पूछा, why there is terrorism in Islam? तो भाई साहब my answer is कि भाई साहब इस्लाम तो कहता है कि अगर आप एक इंसान को मारोगे तो आप पूरी इंसानियत को मारेंगे, और अगर आप एक इंसान को बचाएंगे तो आप पूरी इंसानियत को बचाएंगे। रिपीटेडली आई सेइंग। तो भाई साहब इस्लाम तो दूसरों को बचाने का दर्ज देता है, तो इस्लाम में टेररिज्म नहीं हो। होप यू सेटिस्फाई। बहुत खूब। अच्छा, एक्ट्रेस की अगर बात करें तो शाहरुख खान की आप बड़ी कमाल आवाज़ निकाल लेते है अम्मी जान कहती है कोई धंधा छोटा नहीं होता, और धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। शुएब साहब आपको देख के लग रहा है कि मैं आज के बाद नैना कहना भूल जाऊं, और मैं कहूं शुएब हाँ। नाना पाटेकर। अच्छा है, बहुत अच्छा है हाँ? साला एक मच्छर इंसान को गिड़ा बना देता है हाँ? अच्छा है, बहुत खूब। अच्छा, सुनील शेट्टी। अंजलि तुम मुझे भूल जाओ या नहीं सकता, मैं तुम्हें भूल जाऊं ये मैं आने नहीं दूंगा। मैं घर जाता हूँ मेरा बच्चा बोलता बाबा, मैं स्कूल जाता हूँ मेरा टीचर बोलता शठिया। बहुत खूब। सनी देओल। बाप जी आप जानना चाहते हैं, ये 2.5 किलो का हाथ जब किसी पे पड़ता है वो उठता नहीं, उठ जाता है। बहुत खूब बासित भाई, बहुत अच्छा लग रहा है। आपके लिए एक और मिमिक्री कर देता हूँ। मोटू पतलू कार्टून देखे हैं आपने? नहीं। बच्चों ने देखे हुए हैं, जरूर। बच्चों को सुनाता हूँ। सबसे पहले मोटू कैरेक्टर है जो उसमें, यार पतलू खाली पेट मेरे दिमाग की बत्ती नहीं बजती यार। पतलू मोटू आगे देखो, मोटू क्या खड़ा है, मोटू भागो वो आ रहा है मोटू। जॉन बनेगा डॉन। जान बनेगा डॉन, अरे इसको छोड़ और यहाँ से भागो। और उसके बाद जी इसमें होता है, पीछे उसका चेहरा होता है, बस क्या कविता कही है। और फिर इसमें एक एक्टर होता है, उसकी भी आवाज़ सनी देओल से भी होती है, वो जो बॉक्सर होता है, बॉक्सर बैट। अरे मोटू पतलू तुमने ये गलत काम क्यों किया, ये उनको मारते फिर उड़ जाते हैं। अरे वाह। फ्यूचर में आपके क्या प्रोग्राम्स हैं, क्या करना चाह रहे हैं? फ्यूचर में कुछ बड़े ही प्लान्स हैं, लेकिन बस हैं कि मैं बता दूं? बता दें। पता नहीं आपको कैसा लगेगा। मेरा दिल करता है मैं पॉलिटिशियन बन जाऊं, अच्छा, प्राइम मिनिस्टर बन जाऊं, ऐसे मेरे ख्वाब हैं, पता नहीं अब। नहीं, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे, और अगर आपकी नीयत अच्छी है तो अल्लाह ताला आपको लाजमी तौर पे कामयाबी देंगे। आखिरी सवाल, आप जनाब कासिम अली शाह साहब से काफ़ी इंस्पायर हैं, कुछ कहना चाहेंगे उनके बारे में? वो तो सर इंसान के दुखों को बुला देते हैं। वो तो किसी के दिल में अगर कोई टेंशन है, परेशानी है, उसको ही बुला देते हैं। उनके बारे में क्या कहूँ, उनके बारे में मैं कहता हूँ मेरे पास तो शायद अल्फाज ही कम हो। जो उनकी बातें हैं, उनकी बात सुनने बस बंदा सुनता ही जाता है। बंदा कहता है मैं तो आज से दुनिया का सबसे बड़ा तेज़ आदमी मैं ही हूँ। ठीक है, वो एक छोटे से बंदे को बहुत बड़ा बंदा भी बना देते हैं।
बड़ी उनकी बात, उनके लिए मैं इधर से क्लैप बिल्कुल ऐसा। बहुत बहुत शुक्रिया बासित भाई, आप तशरीफ़ आवरी का, आपने टाइम निकाला और इतने कमाल फ़न का आपने मुजाहिरा किया हमारे नाजरीन के लिए। मैं उम्मीद करता हूँ हमारे नाजरीन ने ये इंटरव्यू बहुत इंजॉय किया। आपके लिए जाते जाते सर ये मैं इधर से मूंगफली। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। इंटरव्यू देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।